हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करेंगे हम अपना एक नया टॉपिक यूनिट नंबर 4 में ही डीसी मोटर एंड इट्स टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर कई बार थ्योरी सेक्शन में और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो अभी हम न्यूमेरिकल पर तो नहीं, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम डीसी मोटर की चीज़ों को समझेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल को देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और उसकी कुछ टाइप्स देखेंगे। टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इससे बनता है, तो न्यूमेरिकल का बेस ही इनके टाइप्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है डीसी मोटर एंड इट्स टाइप। तो पहले बात करते हैं डीसी मोटर के बारे में। तो डीसी मोटर, मोटर नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ मोटर कर रहा है, मतलब कुछ रोटेट कर रहा है, किसी रोटेशन से कुछ हमें चीज़ मिल रही है। तो दैट मीन्स हमें नाम से पता लग गया कि डीसी मोटर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन। एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कन्वर्ट कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। मतलब हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी उसे दी तो उसने उसे रोटेट कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप की मशीन को हम क्या कहते हैं? इस टाइप की इलेक्ट्रिकल मशीन को हम कहते हैं डीसी मोटर। सो डीसी मोटर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन विच दैट इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। ये है। अब देखिए इसमें क्या है, हमारे पास हमने ये इसका सर्किट वो जो है डायग्राम जो है वो बना दिया है। तो ये देखिए, ये हमने कहा नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, इस तरीके से हमने पोल्स बना दिए, इनको नाम दे दिया फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग। ये देखिए फील्ड वाइंडिंग क्या है, तो देखिए ये जो होते हैं ये जो है ये हमारे कहलाते हैं फील्ड पोल्स। ये नॉर्थ साउथ जो मैंने बना रखे हैं इन पूरे को कहा जाता है फील्ड पोल। और अगर मैं बात करूँ कि ये जो इसके ऊपर मैंने ये देखिए ये एक वाइंडिंग करी हुई है बहुत लाइटली, ये देखिए ये जो मैंने वाइंडिंग करी हुई है, ये इस वाइंडिंग को कहा गया फील्ड वाइंडिंग। एरो थोड़ा सा आगे हो गया जो कि ये है फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, ये है फील्ड वाइंडिंग। तो ये फील्ड वाइंडिंग हो गया। पोल शूज़ क्या होते हैं? तो पोल शूज़ ये जो इससे कनेक्टेड है। ठीक है, इन्हें पोल शूज़ कह दिया गया। अंदर कम्यूटेटर होता है जिसकी जो अंदर रिंग्स के पास होता है, शाफ्ट के पास होता है। ठीक है, जो किसकी आउटर बॉडी हो गई, आर्मेचर कंडक्टर्स हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा फिगर है। इनकेस अगर आता है 5 to 10 मार्क्स में तो आप इसका फिगर, इसकी थ्योरी इतना तो लिख ही सकते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल को बाद में हम डिस्कस करेंगे, पहले इसके टाइप्स के बारे में देख ले रहे हैं। तो देखिए मैंने आपके सामने टाइप्स लाया हूँ। तो देखिए फर्स्ट है इसमें डीसी शंट मोटर। तो जैसे कि हमने जो अभी क्लासिफिकेशन और डीसी मशीन में पिछले वीडियो में हमने ये कवर करा था, नहीं देखा हो आपने तो आप उसे देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। आता है तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। डीसी शंट मोटर में क्या होता है, देखिए ये हो गया, हमने उस समय एक सर्किट बना दी थी इस तरीके से, ये बना दिया था हमने। तो अब ये नहीं, अब इसकी जगह हमें ये बनेगा, बैटरी बनती है और इसकी इंटरनल आर ए होता है इंटरनल आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, आर्मेचर की इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, वो होती है आर ए। और यहाँ पे हमारा आई ए है, आई ए को हमने नीचे मान लिया है, आई ए सच में नीचे मान लिया है। ठीक है, मतलब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड फ्लो हो रही है। ये हमारा साइन ऑफ कन्वेंशन है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल जब बनेंगे तो आपको यही कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा, तो ईजी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। करंट इसमें आ रहा होगा तभी तो इसमें ये फील्ड रोटेट करेगी, इसलिए आई एल जो है इसमें करंट आ रहा है और इसमें भी करंट क्या हो रहा है, आ रहा है, मतलब इसके अंदर ही तो आ रहा है। तो अब देखिए सबसे पहले हमने एक इक्वेशन लिखी आई एल आई ए प्लस आई एस एच। तो ये कैसे आई इसको समझाएंगे। तो देखिए मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, तो करंट केसीएल लगाइए जरा इस पॉइंट पे। ये करंट इनकमिंग टू करंट आउटगोइंग, तो करंट इनकमिंग कितने हैं, आई एल है, इक्वल्स टू करंट आउटगोइंग कितने हैं, आई एल और आई एस एच। तो ये देखिए पहली इक्वेशन में केसीएल से लिख दिया एक तरीके से, क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन हम लिखेंगे एक इस लूप के लिए और एक इस लूप के लिए। तो दोनों में हम केवीएल लगा सकते हैं क्योंकि कोई भी करंट सोर्स नहीं है। तो देखिए लगाते हैं केवीएल। तो केवीएल लगाएंगे तो देखिए मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले ली है। मैं देखिए मेरा रोटेशन देखिए हाथ का, मैं रोटेशन दे रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन दे रहा हूँ तो ये चला माइनस वी टी, फिर ऊपर गया, ये देखिए प्लस ई वी। ई वी क्या होता है, ई वी होता है बैक ई एम एफ। तो ई वी इसमें क्या है, ई वी है बैक ई एम एफ। और बैक ई एम एफ को कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो ये एक काउंटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इस तरीके से भी बोल सकते हो, या बैक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो ये करता क्या है, ये हमारा अपोज करता है जो चेंज होता है करंट में, जो जिसे ये इंड्यूस कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक सर्किट ली, उसमें मैंने कुछ इंड्यूस करंट करा, तो ये उस पाथ को, उस करंट को अपोज करता है बैक ईएमएफ। इसको हमने नाम दे दिया है। तो मोटर के केस में होता है बैक ईएमएफ, और जो हमारा जनरेटर होता है उसके केस में होता है ईजी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ईजी से, और बोलते हैं जनरेटेड ईएमएफ। ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं, जनरेटेड ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ की भी सर्टेन एडवांटेज, ठीक है, तो उसकी भी अपनी एडवांटेजेस हैं। तो वो भी एक छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में आपको खुद सर्च करना है, देखिएगा, क्योंकि ये आपका होमवर्क है इस वीडियो से कि बैक ईएमएफ के बारे में थोड़ी जानकारी लें, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन जो है कन्फर्म आता है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय बैक ईएमएफ एंड व्हाट आर इट्स रोल, ठीक है, इन अ डीसी मोटर। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा क्वेश्चन ये, ठीक है, ये आपका होमवर्क में है। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहले इसके लिए इक्वेशन लिखी, तो देखिए क्लॉकवाइज जैसे मान लिया है, तो माइनस वी टी प्लस ई वी। अब देखिए हमारी मानी हुई डायरेक्शन और इसका आइए नीचे, तो जब डायरेक्शन हमारी दोनों की अपोजिट होती हैं तो हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, और जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो नेगेटिव साइन लेते हैं। फिर बोल रहा हूँ, जब दोनों की डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल मेरी जो डायरेक्शन है हैंड की वो ये है, और जो सर्किट है उसमें भी डायरेक्शन ये है, तो मैं लूँगा माइनस साइन।
और ये देखिए आपको दिख भी रहा होगा हल्का सा। तो अब देखिए, अब अगर दोनों अपोजिट है, मतलब ये तो रही मेरी मानी हुई डायरेक्शन, और ये है जो सर्किट में फ्लो कर रही है, तो हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। ये छोटा सा साइन एंड कन्वेंशन है, आपको याद रखना है, ठीक है, लिख लीजिएगा। ये केवीएल है, जो हमने क्लास 12th में जो हम बेसिक पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो है। अब देखिए, और नहीं पता हो तो आप हमारा यूनिट नंबर 1 देखिए, लूप वीडियो वाले, लूप जो हमने वीडियो कवर करे हैं उसमें आप ये देख सकते हैं। तो देखिए हमने लिखा प्लस ई माइनस वी टी प्लस ई बी माइनस प्लस आई ए आर ए, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, बस यहाँ पे सर्किट खत्म हो गई। तो हमने ई बी का ये वाली इक्वेशन लिख दी। तो ये हो गई करंट की इक्वेशन, ये हो गई हमारी बैक ईएमएफ की इक्वेशन। अब देखिए वी टी की, अब देखिए वी टी के लिए अब क्या करूँगा, अब सब पूरे बड़े वाले लूप में लगा दूँगा, या तो पूरे बड़े वाले लूप में लगा दो या आप इसमें लगा दो, किसी में भी लगा सकते हो। वो तो हमें एक जनरल रिलेशन निकाल रहे हैं कि जिससे ये वी टी जो है, ये वी टी आई किसी करंट और रेजिस्टेंस के टर्म्स में आ जाए। तो हमने देखिए, अगर मैं ऐसे चलूँगा तो ये लिखूँगा माइनस वी टी माइनस, अब देखिए मेरी डायरेक्शन इस दोनों के अपोजिट है, तो प्लस चलेगा, माइनस नहीं चलेगा। यही मैंने कंफ्यूज करा कि यहाँ आएगा माइनस वी टी, और माइनस नहीं आएगा, यहाँ माइनस नहीं आएगा, यहाँ आएगा क्या, देखिए दोनों साइड, जब दोनों साइड्स अपोजिट होती हैं तो मैंने लिया है पॉजिटिव, तो दोनों साइड्स अपोजिट में क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। तो आ जाएगा प्लस आई एस एच आर एस एच, ये राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस आई आर एस एच, माइनस वी टी को कैंसिल कर देगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये था मेनली जो आपको एक्सप्लेन करने वाला था, अब तो आप आगे का खुद समझ लेंगे। देखिए अगला आता है सीरीज़, डीसी सीरीज़ मोटर। तो देखिए अब इसमें मैंने आरएसी, तो पहले हम ऊपर वाले कुछ चीज़ों को डिफाइन कर दे रहे हैं। देखिए वोल्टेज वीटी क्या है, तो वीटी है वोल्टेज वीटी क्या है, वोल्टेज है। तो या हम ऐसे कह सकते हैं, तब टी लिखा हुआ है तो टी दिखा रहा है टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस लोड। टी क्या दिखा रहा है, टी जो इसमें दिखा रहा है वो ये टी दिखा रहा है टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द लोड, टर्मिनल वोल्टेज दिखा रहा है हमें लोड के अक्रॉस। अब देखिए, तो ये हमारा जो नेमिंग था वो हमने कर दिया। आई एल क्या है, लाइन करंट है। ई बी क्या है, हमारा बैक ई एम एफ। आर ए क्या है, आर्मेचर इंटरनल रेजिस्टेंस। आई ए करंट इन आर्मेचर। आई एस एच करंट इन शंट रेजिस्टेंस। आर एस एच रेजिस्टेंस ऑफ शंट, ठीक है। तो अब सीरीज़ पे आते हैं। तो सीरीज़ में देखिए एक नया रेजिस्टेंस लग गया, ये तो आर्मेचर रहा, और आर्मेचर के साथ में एक हमारा ये आर्मेचर की सर्किट होगी जिसमें उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस और उसकी बैटरी होगी। सिमिलरली यहाँ पे हमने एक और रेजिस्टेंस लगा दिया जिसको सीरीज़ में लगा दिया आर्मेचर के। तो ये सीरीज़ में तो है, ये अगर पूरा सिस्टम एक है तो इसको हमने इसको इस तरीके से लगा दिया है। और देखिए आई भी फ्लो करेगा और इसमें आई भी फ्लो करेगा, लेकिन आई और आई बराबर होंगे क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम रहता है। तो हमने कहा आर एस सी इक्वल्स टू सीरीज फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस। तो यहाँ से क्या हो जाए, हमने बता दिया है कि आर एस सी क्या होता है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस होता है। अब देखिए आई ए जो होगा वो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे हमारा देखिए आई ए जो होगा वो आई एस सी के बराबर हो जाएगा, और आई एस सी ही आई एल के बराबर है। तो तीनों में हम बराबर का साइन लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि तीनों ही सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमने पूरे इसके लिए लूप में वो लगा दिया केवीएल। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हर बार चल रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो मैंने इधर लिख दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए माइनस वी टी प्लस ई बी प्लस ई बी प्लस ई बी, क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है तो माइनस वी टी प्लस ई बी। अब देखिए दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो आएगा प्लस आई ए आर ए, और यहाँ चलेंगे तो क्या लिखा जाएगा, प्लस ऑफ आई एस सी आर एस सी, क्योंकि हमारी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है। देखो ये मेरा हैंड का मूवमेंट देखते रहना, इसकी डायरेक्शन ये है और हमारी डायरेक्शन मूव करने की ये है, तो अपोजिट हो गई है, तो इसलिए हमने प्लस आई एस सी आर एस सी लिख दिया है। इस तरीके से पूरा आ गया है, ठीक है। इधर आप वी टी लिख दीजिएगा, ये वी टी है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं डीसी शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर पे। तो अगर ये पता नहीं है कि है सब क्या, तो ये क्लासिफिकेशन है डीसी मशीन के, तो आपको पहले वो वीडियो देखना चाहिए कि मैंने जहाँ पे इसको बेसिक कवर करा है। अब देखिए डीसी शॉर्ट शंट में आते हैं, तो डीसी शॉर्ट शंट में क्या हुआ है, माइनस वी टी। अब देखिए क्या करेंगे, हम आई करेंगे। आई मतलब कि अब हम पहले करंट की इक्वेशन लिखेंगे, जैसे कि हमने इसमें लिखी थी पहले करंट की। अब देखिए करंट की इसमें कैसे हो जाएगी, तो अगर मैं इस वाले पॉइंट को मान लूँ, इस वाले पॉइंट को पकड़ लीजिए, और इस वाले पॉइंट पे इनकमिंग करंट कितने हैं, एक तो आई आ रहा है, आउटगोइंग कितने हैं, आई और आई क्योंकि आई अलग हुआ है और फिर आई भी तो अलग हुआ है, तो 2 पार्ट्स में ये डिवाइड है। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि आई भाई ये जो आई है वो मतलब ये देखिए, एक तो ये हो सकता है कि आई जो है वो हमारा आई में गया है, मतलब अगर मैं पूरी तरीके से बोलूँ तो तो आई हो गया क्योंकि दोनों सीरीज़ में है, ठीक है। अच्छा अब आई को आगे फर्दर बांटा गया है, ठीक है, आई को आगे फर्दर बांटा गया है जो है आई में और आर में। जो आर में करंट गया वो आई है, तो बस हमने उससे एक रिलेशन लिख दी। दूसरी रिलेशन हमने इस वाले लूप में लगाई है, तीसरी रिलेशन हमने इस वाले लूप में लगाई है। बस आपको इस वाले लूप में नहीं, सॉरी इस वाले में नहीं, पूरे बड़े वाले लूप में, मतलब इस तरीके से ये चलें। तो हम पूरी बड़ी वाली बता दे रहे हैं, ये वाली तो आप कर लेंगे, इसमें सिर्फ हमने इस वाले लूप में लगाया और सबके लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर पूरा वीडियो सुनिए ढंग से, ये मैंने सब लूप्स में क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये चलते हैं माइनस वी टी, एंटी क्लॉकवाइज भी लेंगे तो भी कोई आंसर में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब मैं पूरे बड़े वाले लूप में लगा रहा हूँ, तो माइनस वी टी, फिर आगे बढ़े, फिर ये आई एस एच आ गया। हमारी जिम डायरेक्शन, इसकी जिम डायरेक्शन अलग है, तो ये हो गया
पॉजिटिव आई एस एच आर एस एच। आगे बढ़े आगे बढ़े, अब ये तो नहीं आया ना स्टेप पाथ में, अभी हमारा ये चल रहा है, ये सर्किट है, फुल पाथ लिया है जिसमें हमारी ये वाली ब्रांच गायब हो जाएगी। जब ब्रांच गायब हो जाएगी तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ हमारा ये वाला पाथ बचा, ये, ठीक है। तो हमारा बचेगा क्या, माइनस आई आर सी वो प्लस आई एस सी आर एस सी, और यहाँ पे बस खत्म हो गई सर्किट। तो बस इस तरीके से हमने इसकी इक्वेशन लिख दी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज आ गया हमारा डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, इसमें भी हमने लॉन्ग शंट बना दिया है। तो अब देखिए कुछ नहीं करा, पहले क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आईएल आईएससी और आईएसएच में टूटा है ना, आईएल जो है वो आईएससी और आईएसएच में डिवाइड हो गया, तो हमने वो इक्वेशन लिख दी है, ठीक है। करंट की इक्वेशन अब तो ये लिखना आ गया होगा, फिर एक बार इक्वेशन इससे लिखना और एक बार पूरी इक्वेशन बड़े वाले से लिख देना, ये सिंपल है, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। अब बढ़ते हैं आगे, इसके जो वर्किंग प्रिंसिपल है डीसी मोटर का, ये बहुत पूछा जाता है। तो वर्किंग ऑफ अ डीसी मोटर, देखिए आपको दिख रहा होगा कि अब दिख रहा होगा, the working of a DC motor is based on the principle that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field। वर्किंग क्या दिखा रही है, वर्किंग ये कहती है कि ये हमारा प्रिंसिपल, उसके ऊपर बात, उस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर को हम प्लेस करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो कुछ मैकेनिकल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, और जो मैकेनिकल फोर्स की डायरेक्शन होती है वो किससे गिवन होती है, बाय द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इन सिंपल वर्ड्स इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉरेंट्स लॉ, लॉरेंट्स लॉ के ऊपर भी काम करता है सिंपल वर्ड्स में अगर कहें, ठीक है। एंड वेयर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FLR मतलब फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या देता है, फोर्स देता है कितना वर्क कर रहा है। तो हमने देखिए लेफ्ट हैंड को यूज़ करना है, और लेफ्ट हैंड में जो थंब है, थंब हमारा फोर्स की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, फोर फिंगर होती है, देखिए ये वाली फिंगर, ये अगर मैं अपना वो बना रहा हूँ तो मेरी ये वाली फिंगर जो है ये है मेरी फोर फिंगर, और ये वाली फिंगर जो होगी मेरी, देखिए 90 डिग्री अपार्ट कर दिया है, तो ये हमारे हो गई सेंटर फिंगर, ये हो गई फोर फिंगर, और ये हो गया थंब हमारा, ठीक है। तो देखिए थंब जो है वो हमारा फोर्स की डायरेक्शन को दिखाएगा, फोर फिंगर हमारी फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगी, और मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में आप इंक्लाइन कर दोगे तो आपको फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा वर्किंग ऑफ डीसी मोटर, ये आपको ऐसे का ऐसे ही याद कर लेना है, समझ लेना है, बाकी कुछ है नहीं, सिंपल है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जब प्लेस होगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर कुछ फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो बस वही है डीसी मोटर का सिंपल प्रिंसिपल। इसके बाद हम अपना नया टॉपिक कवर करेंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर, दैट इज डीसी जनरेटर, तो उस वीडियो को भी जरूर देखें आप।